ये जो अपन देख रहे हैं दोस्तों, ये कच्ची हल्दी है। ये औषधि गुणों का खजाना है। ये देखो, ये देख रहे हैं ना, जो कच्ची हल्दी है ये ठंडे के दिनों में आती है। ये जनवरी के महीने में पूरी तैयार होके आ जाती है। और कच्ची हल्दी के जो गुण हैं, इसके सेवन करने से कई तरह की बीमारियों से आराम मिलता है। ये कच्ची हल्दी कुछ गुणों में ज़्यादातर फ़ायदेमंद है। कच्ची हल्दी खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, जैसे दर्द में राहत दिलाती है। ये पाचन तंत्र को बेहतर बनाती है। यह त्वचा जो स्किन है अपनी, उसको निखारती है। कच्ची हल्दी दिल की बीमारियों के खतरे को भी कम करती है। इसका मतलब ये है, अपन ये दूसरे शब्दों में कह लें, ये खून को पतला करती है और कोलेस्ट्रॉल को जो है वो कम करती है। ट्राइग्लिसराइड जो रहता है, यह दिमाग की कार्य क्षमता और एकाग्रता को बढ़ाती है। कच्ची हल्दी खाने से वजन भी नियंत्रित रहता है। इसका मतलब ये फैट को, चर्बी को बनने नहीं देती है। ये सर्दी में भी फ़ायदेमंद है, सर्दी खांसी में है। और कच्ची हल्दी त्वचा संक्रमण, मूत्रपथ मतलब यूटीआई इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, मूत्रपथ रोग, यूटीआई इन्फेक्शन, और फैटी लीवर के रोग में भी आराम मिलता है। मतलब लीवर में भी काम करती है। मतलब सोचो अपन, ये हार्ट में भी काम कर रही, लीवर में भी काम कर रही, तो ये किडनी में भी स्वाभाविक काम करती हुई। ठीक है। कच्ची हल्दी के कुछ और फ़ायदे हैं। कच्ची हल्दी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। मतलब इसमें एंटीऑक्सीडेंट की क्षमता पाई जाती है। और ये एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से भी भरपूर होती है। अब ये गठिया में भी, गठिया और मांसपेशियों के दर्द से राहत दिलाती है। ये अपच और सूजन की समस्या को भी कम करती है। और शुगर लेवल को ये कम करती है। वेट तो कम करती है। ये पेट के अल्सर से भी बचाती है। मतलब ये कि घाव में यदि मान लो इंजरी है, तो घाव वगैरह बन गया है, तो घाव को जल्दी भरती है ये। मतलब टोटली एंटीबैक्टीरियल का भी काम करती है। ये जोड़ों के दर्द को कम करती है, मोच सूजन में आराम दिलाती है, स्मरण शक्ति बढ़ाती है, पाचन को बेहतर करती है, हृदय रोगों में भी लाभकारी है। ये है अपनी, ये जो अपन देख रहे हैं ना, ये कच्ची हल्दी। अब अपन कच्ची हल्दी तो है, अब अपन लेंगे कितनी, अब सवाल ही उठता है। बता तो दिए अपन इसके गुणों को है। तो ये जिसको लेने की जो कैपेसिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा अपन लेंगे इसका आधा टुकड़ा, आधे से भी कम टुकड़ा। मतलब इसको पाउडर फॉर्म में करें तो 1/4 टीस्पून आना चाहिए। 1/4, मतलब ज़्यादा भी ना लें अपन, कि रेजिस्टेंस पावर अपना का क्यों ख़राब करे। ये मतलब एक हिस्सा है, ये मुश्किल से इसके 4 हिस्से करें अपन। 4 हिस्से, ज़्यादा भी नहीं खाएं, है ना। 4 हिस्से करने के बाद, जैसे ये है ये इसके 4 हिस्से करने के बाद अपन इसका सेवन करें, तो ये गुणों का खजाना ये। और इसके अचार भी बनाते हैं लोग, और कई तरीके से रखते हैं, है ना। तो ये वास्तव में जनवरी के महीने में ये निकल आती है। जनवरी के महीने में मार्केट में आ जाती है। तो कच्ची हल्दी अपन चाहे तो इसको घर पे भी लगा सकते हैं। घर पे लगाने के बाद में इसके जो चाय का उपयोग कर सकते हैं, इसकी जो पत्तियाँ निकलती हैं उन चाय के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ये काढ़ा बना के उपयोग कर सकते हैं अपन इसका, है। जैसे अपन इसकी जैसे लगा दी है अभी, ये अब तो कुछ समय बाद इनकी फसल तो कट निकल आई, दूसरी फसल तैयार होगी, तो लगा के अपन इसका जो काढ़ा तैयार करके पत्तियों का, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लगे सर्दी खांसी, या ऐसा लगे कि अपने को थोड़े बहुत फीवर वगैरह लग रहा है, तो अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबैक्टीरिया है। तब तो कहा जाता है कि रात को हल्दी है जो है, पाउडर जो है, तो पिसा हुआ पाउडर लोग जो है आसानी से मिल जाता है, तो वो अपन इस्तेमाल करते हैं जनरली दूध के साथ में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। करके देखो इतना, और फिर देखो इसका बॉडी में इसका क्या मोड ऑफ एक्शन है। जय महाकाल।